तो क्या हाल है भाई सबके, कैसे हो सारे। उम्मीद है पूरी मौज मस्ती के साथ जबरदस्त पढ़ाई कर रहे होगे। आज क्लास नाइन्थ का नया चैप्टर सर्कल शुरू करने जा रहे हैं। पूरा सर्कल चैप्टर बड़े आराम से खत्म करेंगे। 3-4 वीडियोस लग जाएंगी कम से कम चैप्टर को खत्म करने में। धीरे धीरे तसल्ली से समझते हैं। शुरुआत में बेसिक जो टर्म्स हैं उन्हें समझाऊंगा आज आपको कि इसमें क्या क्या चीजें, क्या टर्म्स आते हैं चैप्टर के अंदर और वो तुम्हें पता होने चाहिए। ठीक है, चलो देखो। बेसिक इंट्रोडक्शन, कुछ चीजें हैं जो आपको पता ही होनी चाहिए, जैसे कि सर्किल क्या होता है, रेडियस क्या होता है, कॉर्ड क्या है, डायमीटर, आर्क, सेमी सर्कल और सेगमेंट। ये बेसिक बेसिक सी चीजें पता होनी चाहिए। इनको फर्दर हम एक एक करके देखते हैं, ठीक है। देखो, सबसे पहला सर्कल। सर्कल अ कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉइंट्स इन अ प्लेन विच आर एट द फिक्स्ड डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट इन अ प्लेन इज कॉल्ड द सर्किल। बहुत ही घिसी पटी सी बात ये हुई और किसी को समझ नहीं आई होगी, मुझे पता है। कोई नहीं, मैं समझाता हूँ एक बार क्या है ये, क्या कहना चाह रहा है। डेफिनेशन का मतलब ये है कि किसी एक फिक्स्ड पॉइंट से, किसी एक, यहाँ जैसे फिक्स्ड पॉइंट है सेंटर, किसी एक फिक्स्ड पॉइंट से फिक्स्ड डिस्टेंस पर जितने भी पॉइंट्स बनेंगे, जितने भी पॉइंट्स बनेंगे उनको अगर हम मिला दें तो वो क्या बनाते हैं, वो एक सर्किल बनाते हैं। ये एक छोटी सी परिभाषा है, बहुत जरूरी नहीं है, इंपॉर्टेंट नहीं है, बट समझ लो। अब इसके आगे, इस सर्किल डिवाइड्स द प्लेन ऑन विच इट लाई इनटू 3 पार्ट्स। सर्किल जिस प्लेन पर बनता है उसको 3 हिस्सों में डिवाइड कर देता है। जैसे कि ये सर्किल है, इसके अंदर के भाग को हम इंटीरियर कहते हैं, बाहर के भाग को हम एक्सटीरियर कहते हैं, और ये जो लाइन है इसको हम सर्किल कहते हैं। बहुत जरूरी बात है, सर्किल एक्चुअल होता क्या है, ये जो लाइन आप देख रहे हो ना, ये वाली, सिर्फ ये लाइन, ये सर्किल होता है। अंदर के पोर्शन को इंटीरियर कहते हैं, बाहर के पोर्शन को एक्सटीरियर कहते हैं। द सर्किल एंड इट्स इंटीरियर मेक अप द सर्कुलर रीजन। अब सर्कुलर रीजन क्या है, जैसे ये सर्किल है, ये जो लाइन है, ये जो आप लाइन देख रहे हो ना, सिर्फ ये लाइन, ये सर्किल है, ये इसका इंटीरियर है, ये एक्सटीरियर। बट ये सर्किल की लाइन सहित ये पूरा अंदर का जो पोर्शन है, ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है सर्कुलर रीजन। क्लियर है जी। चलो आगे। ऐसे छोटे मोटे टर्म्स हैं, जैसे रेडियस, सभी को पता होगा रेडियस क्या होता है, लेंथ ऑफ द लाइन फ्रॉम द सेंटर टू एनी पॉइंट ऑन इट्स एज। मान लेते हैं एक सर्किल है, ठीक है। चलो यार एक काम करते हैं, प्रॉपर सर्किल बनाते हैं। ठीक है, देखो, ये एक सर्किल है, ये इसका सेंटर मान लेते हैं, यहां सेंटर है, ठीक है। सेंटर से जो इसकी एज तक की लाइन होती है, जो लेंथ होती है, उसी को हम क्या कहते हैं, रेडियस कहते हैं। बहुत आसान, सबको पता होगा। अच्छा, कॉर्ड क्या होता है। देखो, अगर हम 2 पॉइंट लेते हैं पी और क्यू, सर्किल पे कोई भी 2 पॉइंट ले लिए, एक पॉइंट ये ले लिया हमने पी और एक पॉइंट ये ले लिया हमने क्यू। इन दोनों को जब मिलाएंगे और ये जो पी क्यू फॉर्म होगा, पी क्यू क्या होगा, पी क्यू एक कॉर्ड होगी। कॉर्ड क्या होती है, सर्किल के किसी भी 2 पॉइंट को जोड़ने वाली जो लाइन है उसी को हम क्या कहते हैं, कॉर्ड कहते हैं। अब डायमीटर क्या है, तो इसको रीड करना, द कॉर्ड विच पासिस थ्रू द सेंटर। ऐसी कॉर्ड जो सेंटर से पास होती है। अगर मैं इसी को देखूं एक बार, तो ये जो सेंटर है, अगर यहां से जो कॉर्ड पास होगी उसको हम क्या कहेंगे, उस कॉर्ड को हम कहेंगे, मान लेते हैं पीक्यू कोई कॉर्ड है जो सेंटर से पास हो रही है, तो भाई इसको हम कहेंगे डायमीटर। इसको क्या कहेंगे हम, इसको हम कहेंगे डायमीटर। क्लियर है जी। और डायमीटर के बारे में एक दो चीज और मैं बताता हूं आपको। सबसे पहले तो लॉन्गेस्ट कॉर्ड। एक बात यहाँ पे, आप जब लिखो तो नोट डाल के एक दो चीजें लिख लेना जो मैं भी बोलने वाला हूँ। डायमीटर क्या होता है, लॉन्गेस्ट कॉर्ड। क्या होती है, लॉन्गेस्ट कॉर्ड। कैसे, एक बात खुद सोचो आप। ये जो कॉर्ड है, अगर मैं यहाँ पे बनाता हूँ तो और छोटी कॉर्ड बनेगी, इससे नीचे और छोटी कॉर्ड बनेगी, यहाँ पे थोड़ी और बड़ी, यहाँ पे थोड़ी बड़ी, सेंटर से जो पास होगी वो सबसे बड़ी कॉर्ड होगी। तो जो डायमीटर होता है वो लॉन्गेस्ट कॉर्ड होती है। क्लियर है भाई। एक चीज और लिखना नोट में, कि डायमीटर इज ट्वाइस द रेडियस। डायमीटर इज ट्वाइस द रेडियस। ये रेडियस का क्या होता है, दुगना होता है। आप खुद देखो, ये सेंटर है, सेंटर से यहां तक रेडियस होता है, तो पूरा डायमीटर कितना होता है, रेडियस का 2 टाइम्स होता है। क्लियर है जी। ये फॉर्मूले में भी यूज होता है, इसको अच्छे से ध्यान रखेंगे। हालांकि छोटी मोटी चीजें आपको पता होंगी, बट क्योंकि हम चैप्टर पढ़ रहे हैं तो रिवाइज करेंगे सारी चीज। अब देखते हैं भाई आर्क क्या होता है। आर्क, आर्क समझना, आर्क इज नथिंग बट, आर्क देखो यार, आर्क क्या है, आर्क सिंपल है, पीस ऑफ सर्किल। मान लेते हैं यहां से और यहां से काट के इस हिस्सों को मैं अलग निकाल दूं, तो ये क्या कहलाएगा, ये इतना हिस्सा, ये कहलाएगा आर्क। आर्क मतलब सर्किल का एक हिस्सा, पीस ऑफ
सर्किल, ठीक है। ए पीस ऑफ सर्किल बिटवीन टू पॉइंट्स इज कॉल्ड एन आर्क एंड द शॉर्टर वन इज माइनर एंड माइनर आर्क। अब समझो, अब जब इसको हम दो हिस्सों में ये हिस्सा हमने अलग निकाल दिया, तो जरूरी ऐसा होगा कि एक हिस्सा हो सकता है छोटा हो, एक हिस्सा बड़ा हो। आप देख भी पा रहे हो, ये वाला जो हिस्सा है ये छोटा है, और ये वाला जो हिस्सा है ये बड़ा है। ये जो छोटा वाला हिस्सा है इसको हम कहते हैं माइनर आर्क। इसको हम क्या कहेंगे भाई? इसको हम कहेंगे माइनर आर्क। और जो बड़ा वाला हिस्सा है इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे भाई मेजर आर्क। इसको हम कहेंगे मेजर आर्क। यहां तक बात है, उम्मीद है सब कुछ समझ में आया होगा। अच्छा एक चीज बताओ, अगर मैं मान लेते हैं कि एक हमने सर्कल यहां ड्रॉ किया, ये ठीक है, एक सेकंड एक सेकंड, ये हमने सर्कल ड्रॉ किया, ठीक है। अगर ये जो हमने आर्क बनाई, ये आर्क कुछ ऐसी बन दी कि ऊपर वाला हिस्सा और नीचे वाला हिस्सा दोनों ही बराबर हो गए, मतलब कि ये भी उतना ही लंबा है और ये भी उसकी भी लेंथ उतनी है, तो हम इस वाले हिस्से को क्या कहेंगे? इसको माइनर आर्क ना कह के फिर हम इसको कहेंगे भाई सेमी सर्किल। क्या कहेंगे? ऊपर वाला जो हिस्सा है वो भी सेमी सर्किल और नीचे वाला हिस्सा वो भी सेमी सर्किल। क्लियर है जी? चलो आगे चलते हैं। आओ जी, आ गया। अब अगला है सेगमेंट। सेगमेंट क्या है? द रीजन बिटवीन अ कॉर्ड एंड ईदर ऑफ इट्स आर्क इज कॉल्ड सेगमेंट। मतलब क्या है इस बात का, एक बार समझना। देखो, यहां पे मैं बनाता हूं सर्किल, ठीक है, ये ना सर्किल। अब ये कह रहा है द कॉर्ड एंड ईदर ऑफ इट्स कॉर्ड एंड ईदर ऑफ इट्स आर्क। मतलब देखो, एक ये जो हमने खींच दिया कॉर्ड है, ठीक है भाई, और इस ये कॉर्ड क्या कर रही है? इसको सर्किल को दो हिस्सों में बांट रही है। मतलब एक आर्क देखी जाए तो एक आर्क ये रही और एक आर्क ये रही। अब ये जो आर्क है, ये आर्क और ये कॉरस्पॉन्डिंग कॉर्ड, इन दोनों को मिलाकर जो एरिया बनता है इसको हम कहते हैं सेगमेंट। अच्छा, सेगमेंट सिर्फ एक नहीं बनेगा, सेगमेंट ये भी क्या है? ये भी तो सेगमेंट ही है। अगेन दोबारा से क्या होगा? ये जो छोटा वाला रीजन है इसको हम कहेंगे माइनर सेगमेंट। क्या कहेंगे? माइनर सेगमेंट। और जो बड़ा वाला रीजन है उसको हम क्या कहेंगे? उसको कहेंगे भाई मेजर सेगमेंट। क्या कहेंगे? उसको कहेंगे मेजर सेगमेंट। उम्मीद करता हूँ बेहतरीन तरीके से चीजें समझ में आ रही होंगी। अभी हमने क्या सीखा? सेगमेंट कुछ नहीं है, एक जो कॉर्ड है, ठीक है, वो कॉर्ड दो आर्कों में बांट देगी, एक आर्क ये रही, एक आर्क ये रही। छोटी वाली आर्क के साथ बनने वाला माइनर सेगमेंट, बड़ी वाली आर्क के साथ बनने वाला मेजर सेगमेंट। क्लियर है? ध्यान रखना, जो सेगमेंट होता है वो ऐसे समझ लेना, वो कॉर्ड और आर्क से बनता है। ध्यान रखना, क्योंकि अभी सेक्टर आने वाला है। सेक्टर जो बनता है वो किससे बनता है मैं बताता हूँ। रीजन बिटवीन आर्क एंड टू रेडियाई। देखो समझो, इसको एक बार समझना। मैंने यहां बनाया सर्किल, ठीक है। अब यहाँ पे एक आर्क है ये वाली, क्लियर, ये एक आर्क है। अब ये दो रेडियाई हैं और ये आर्क, ये जो अब बचा ये जो पोर्शन है ये क्या कहलाएगा भाई? ये कहलाएगा सेक्टर। सेगमेंट और सेक्टर में क्या अंतर है? देखो, जो सेगमेंट था भाई वो बनता है कॉर्ड और आर्क से, और जो सेक्टर है वो बनता है आर्क और रेडियाई से। ये ध्यान रखना, ठीक है। इसमें भी अगेन ये माइनर सेक्टर ऊपर भी तो बन रहा है, ये मेजर सेक्टर। ये जो बनेगा इसको हम कहेंगे माइनर सेक्टर, ठीक है भाई, और जो ऊपर बन रहा है उसको हम कहेंगे मेजर सेक्टर। क्लियर है जी यहां तक? मेजर सेक्टर। हाँ या ना? मैं जो पूछता हूँ हाँ या ना, घर बैठे बैठे चिल्लाया करो हाँ या ना, ठीक है। समझ रहे हो? घर वाले के वहां पढ़ रहे हो धुआंधार तरीके से। चलो यहां तक क्लियर है जी? मेजर माइनर सब हो गया, आगे बढ़ते हैं। देखो, सेमी सर्किल, सेमी सर्किल में बीच में बता चुका हूं तुम्हें। सेमी सर्किल क्या होता है? जस्ट सर्किल को दो हिस्सों में बांटते हैं। अगर हम ये देखें कि ऊपर वाला जो है ये सेमी सर्किल है, ये नीचे वाला ये भी सेमी सर्किल है। इसके बाद सर्कमफेरेंस क्या होता है? भाई सर्कमफेरेंस क्या होता है? ये जो सर्किल है ना, ये इसकी टोटल जो लेंथ है बाउंड्री की उसको हम कहते हैं सर्कमफेरेंस। या ऐसे समझो, इसको एक तार है, इसको काट दो यहां से और इसको मैं सीधा फैला दूं, तो जितनी लंबाई होगी इसको हम कहेंगे सर्कमफेरेंस। एरिया क्या होता है? एरिया आप समझते हो, सर्किल के अंदर जितना भी एरिया है वो सभी क्या कहलाए? वो एरिया होता है, एरिया ऑफ सर्किल। उम्मीद है यहां तक एक एक टर्म समझ में आया होगा। ये सारे टर्म्स हैं, सेगमेंट, सेक्टर, सर्कमफेरेंस, आर्क, जो हमें सर्किल के पता होने चाहिए, अंदर चैप्टर में इनका यूज होगा। चलो आगे चलते हैं।
अब आ जाओ भाई। अब आपको जो इंट्रोडक्शन है, इसमें पहली वाली एक्सरसाइज में दो थ्योरम है, ठीक है। हालांकि पूरे चैप्टर में बहुत सारे थ्योरम है, बट अभी हम पहली एक्सरसाइज को कंसीडर कर रहे हैं, तो पहला थ्योरम देखते हैं। इसमें दो थ्योरम हमको पढ़ना है, ठीक है। इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्किल सबटेंड्स इक्वल एंगल एट द सेंटर। देखो, ये आया ना वर्ड यूज, कॉर्ड्स, इसलिए सारे टर्म्स हमें पहले ही पता होना चाहिए। अगर आपको यही नहीं पता कि कॉर्ड क्या है, तो आप कैसे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। उम्मीद है यहां तक की बात क्लियर होगी। अब देखो, मैं आपको कुछ बताता हूँ, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। ध्यान से समझने वाली चीजें हैं, ठीक है। देखो, ये एक सर्किल है, ठीक है। इक्वल कॉर्ड्स ऑफ सर्किल सबटेंड्स इक्वल एंगल एट द सेंटर। मतलब क्या है इसका, देखो, अगर दो इक्वल कॉर्ड्स हैं, ठीक है, सिंपल, लो मैं ड्रॉ कर देता हूं इक्वल कॉर्ड्स, सॉरी। देखो, ये मैंने एक लाइन खींची, एक कॉर्ड ये है और एक कॉर्ड ये है। टच हो जा भाई, जादू बोर्ड। देखो भाई, ये दो कॉर्ड है, पहले ही बोला है इक्वल कॉर्ड्स सबटेंड्स इक्वल एंगल एट द सेंटर। मान लेता हूं ये इसका सेंटर है। अब ये जो कॉर्ड्स हैं, इस पे सेंटर पे जो एंगल बनाएंगे, ये जो एंगल बन रहा है ना, ये सेंटर पे। एक सेकंड रुको भाई, इसको जरा मैं गायब कर देता हूँ, दोबारा से बनाता हूँ रेड वाले से। देखो, ये इसका सेंटर है, ठीक है, और ये रहा, ठीक है। ऐसे मान लो भाई, इसको सही कर। अरे यार, दुनिया बेकार बिना सनफ सरदारी हो क्या रहा है। चलो, होता रहता है तो बड़े बड़े शहरों में। समझना बात को, ये दो इक्वल कॉर्ड्स हैं, पहले से बोला गया है कि ये दोनों कॉर्ड्स क्या हैं, इक्वल है, ठीक है। ये एंगल जो बनाएंगी सेंटर पे, वो इक्वल बनाएंगी। कहने का मतलब, हमेशा इक्वल कॉर्ड, जो दो इक्वल कॉर्ड होंगी, जो सेंटर पे एंगल बनाएंगी, वो एंगल हमेशा क्या होंगे, बराबर होंगे। ये पहला थ्योरम है। और थ्योरम्स बहुत सारे होते हैं जिन्हें हम क्वेश्चन सॉल्व करने में यूज करते हैं, ठीक है। देखो, इसको मैं मान लेता हूं ए और इसको मान लेता हूं बी। इसको कह देते हैं सी और इसको कह देते हैं डी, ठीक है। अभी इसको फटाफट से क्या कर लेते हैं, प्रूव कर लेते हैं। या फिर मैं तुम्हें दोनों थ्योरम एक साथ बताता हूं, फिर बाद में प्रूव करेंगे। अब इसे भी पढ़ो तुम। इफ द एंगल सबटेंडेड बाय द chords ऑफ अ सर्किल एट द सेंटर आर इक्वल, देन द chords आर इक्वल। ठीक है, इसको समझना। मतलब क्या है कहने का, देखो, इस बार थोड़ा सा फर्क है। इस बार ये कह रहा है, इसने ये नहीं कहा कि कॉर्ड इक्वल है, इसने कहा है कि कोई भी दो कॉर्ड हैं, वो दोनों कॉर्ड सेंटर पे इक्वल एंगल बना रही हैं। सेंटर पे इक्वल एंगल मान लेते हैं, ये सेंटर है। ये जो कॉर्ड हैं, ये क्या काम करने लग रही हैं कि सेंटर पे जो एंगल बना रही हैं, वो दोनों एंगल इक्वल है। पिछले वाले में क्या था, पिछले वाले में था कि कॉर्ड्स इक्वल हैं और सेंटर पे इक्वल एंगल बनाएंगी। अगर कॉर्ड्स इक्वल है तो सेंटर पे इक्वल एंगल बनाएंगी। और दूसरा थ्योरम ये कहता है कि अगर दो कॉर्ड्स सेंटर पे इक्वल एंगल बना रही हैं, तो दोनों कॉर्ड्स क्या होंगे, वो दोनों कॉर्ड्स इक्वल होंगी। ठीक है, दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। इसमें आपको दिया क्या गया है, देखो, इसमें मामला ये है कि अगर आपको मिलता है कि कॉर्ड्स आर इक्वल्स, कॉर्ड्स आर इक्वल, कॉर्ड्स क्या है, इक्वल है, तो जो सेंटर पे एंगल बनेगा, सेंटर पे जो एंगल बनेगा, वो क्या होगा, इक्वल होगा। हिंदी में समझा रहा हूं, बिल्कुल समझ में आया। इस वाले इस वाले में गेम क्या है, इसमें गिवन ये है कि जो सेंटर एंगल है ना, एंगल एट द सेंटर, एंगल एट द सेंटर, एंगल एट द सेंटर इज आर इक्वल, आर इक्वल। इसमें जो सेंटर पे एंगल है, वो इक्वल है, ठीक है भाई। तो कॉर्ड्स भी क्या होंगी, कॉर्ड्स इक्वल होंगी, कॉर्ड्स विल बी इक्वल, ठीक है। सेंटर पे अगर एंगल इक्वल है तो कॉर्ड्स इक्वल होंगी। क्लियर, यही थे हमारे थ्योरम। अब मैं बस 2 मिनट में दोनों थ्योरम को प्रूव करके तुम्हें दिखा देता हूं कि ऐसा होता क्यों है। क्लियर है भाई, देखो, अब हम इसको प्रूव कर रहे हैं। प्रूव करने के लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे, देखो, इसमें आप दो ट्रायंगल देख पा रहे हो, सेंटर को मैंने मान लिया ओ, ठीक है। इसको मैं कर लेता हूं ब्लैक, बस देखो, इन ट्रायंगल, अब आप देखना, इन ट्रायंगल ए ओ बी, ए ओ बी एंड ट्रायंगल सी ओ डी, सी ओ डी, इन दोनों में क्या चीज है कि ए बी बराबर है सी डी के, ये दिया हुआ है। ये क्या है, ये दोनों कॉर्ड है।
ए भी बराबर है सी डी के, दोनों कोड दी गई हैं, इक्वल कोड्स, इक्वल कोड्स। आगे देखेंगे ए ओ बराबर है, ये जो ए ओ है ये बराबर है किसके, ओ सी के, क्यों, रेडियाई ऑफ सर्किल, दोनों क्या है, रेडियाई है। सेम बी ओ बराबर है ओ डी के, बी ओ बराबर है ओ डी के, अगेन ये भी क्या है भाई, रेडियाई है, हाँ या ना। अब आप देखो कोई भी ट्रायंगल की अगर तीनों चीज बराबर हो जाती हैं तो एस 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 रूल से वो दोनों ट्रायंगल क्या हो जाते हैं, कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। हम कह सकते हैं ट्रायंगल ए ओ बी, मतलब ये वाला ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया किस वाले ट्रायंगल के, ट्रायंगल सी ओ डी के, बाय एस 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 रूल। क्लियर है जी यहाँ तक। अगर दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो हम कह सकते हैं कि ये एंगल जो बन रहा है ये क्या होगा, इक्वल, एंगल ए ओ बी, एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल सी ओ डी, एंगल सी ओ डी। यही हमको क्या करना था, प्रूव करना था कि इक्वल कोड हमें दी गई हैं, जो सेंटर पे एंगल बन रहा है वो क्या होगा, बराबर, ये हमें प्रूव करना है। क्या आप समझ गए कि नहीं, ठीक है। प्रूव इंपॉर्टेंट नहीं है, बट जो आपको मैंने पहले समझा चुका हूँ वो ज्यादा जरूरी है, उसको ध्यान रखना। ऐसे ही हम अगर प्रूव करना चाहते हैं तो इसको भी प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। देखना एक बार कैसे, हमें क्या दिया हुआ है इस बार, गिवन में क्या है, गिवन में ये है हमारे पास कि जो एंगल सबटेंड्स हो रहे हैं सेंटर पे वो इक्वल है, ये होंगे द एंगल्स सबटेंडेड, ये छोड़ो सीधा कराता हूं, देखो सीधा समझो, इन ट्रायंगल, इंपॉर्टेंट बहुत है भी नहीं बट समझ लो, ए बी सी और डी, बीच में है ओ, ठीक है। इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड सी ओ डी, इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड सी ओ डी, ठीक है। समझ इसलिए लो, क्वेश्चन भी लगभग कुछ कुछ ऐसा ही है इनका, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जो गिवन में है वो ये है कि ए ओ बराबर ओ सी, तो है ही आपके पास, ए ओ बराबर ओ सी, क्यों है, रेडियाई ऑफ सर्किल, ठीक है। दूसरा बी ओ बराबर ओ डी, बी ओ बराबर ओडी, अगेन सेम रेडियाई। तीसरी चीज जो गिवन है वो दिया हुआ है कि ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर है, तो एंगल ए ओ बी, एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू सी ओ डी, एंगल सी ओ डी, ये चीज क्या है, गिवन है। तो आप देख पा रहे हो दो साइड और बीच में एक एंगल, ऐसे एस रूल की वजह से ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। एंगल ए ओ बी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ट्रायंगल सी ओ डी बाई एस ए एस रूल, भाई एस एस रूल, क्लियर है। अब आप देखोगे अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है हम तो कह सकते हैं कि इनकी जो साइड है कॉरस्पॉन्डिंग साइड ए बी बराबर, सो ए बी बराबर सी डी हो जाएगा, सी डी, सी डी बाई सी पी सी टी। उम्मीद है आपने कॉन्ग्रुएंसी वगैरह पहले चैप्टर में पढ़ी ही रखी होंगी, ठीक है। तो ए बी बराबर सी डी, ये हमारा प्रूव हो गया, क्लियर है। मोटा मोटा आप थ्योरम मत भूल जाना, बस ये याद रखना कि अगर सेंटर पे जो एंगल है वो बराबर है तो कॉर्ड बराबर होंगी, और अगर कॉर्ड बराबर है, कॉर्ड अगर बराबर है तो सेंटर वाले एंगल बराबर होंगे। ये दो ही थ्योरम है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे की क्लासेस में बात करेंगे हम एक्सरसाइज पे, ठीक है। टिल देन टाटा बाय बाय, मस्त रहो, जबरदस्त पढ़ाई करते रहो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज में।